ही तय होगा कि जयराम महतो कितना कुछ कर पाएंगे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में। जय हिंद, जोहार। रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है। बता दें कि जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा सीट पर किसी का निधन होता है, जो वहां के विधायक या सांसद होते हैं या वे इस्तीफा देते हैं, तो 6 महीने के भीतर ही वहां पे उपचुनाव कराए जाते हैं। तो ऐसे में तय है कि घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संगठन किसे अपना चेहरा बनाएगी, किस पर वो भरोसा जताएगी, किसे घाटशिला विधानसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाएगी, आखिर किस पे भरोसा जताया जाएगा। रामदास सोरेन के साथ कई सक्रिय व समर्पित लीडर काम कर रहे थे, हो सकता है उन्हें चेहरा बनाया जाए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं रामदास सोरेन के परिवार से ही किसी को चेहरा बनाया जाएगा। जैसा कि बता दूं कि जब भी किसी विधायक या सांसद का मौत होता है या फिर वे इस्तीफा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से ही किसी को चेहरा बना दिया जाता है। हाल ही में जब टाइगर जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनकी पत्नी को चेहरा बनाया गया, वो चुनाव जीती भी। हो सकता है रामदास सोरेन के परिवार से भी किसी को चेहरा बनाया जाए और वो चुनाव जीते, लेकिन यह अभी तय नहीं हुआ है। जब तक संगठन इसकी जानकारी नहीं देता है, जब तक सूचना जारी नहीं करता है कि कौन होगा चेहरा, तब तक इस पर सस्पेंस बना रहेगा। फिलहाल घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए विपक्ष भी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। मैं बता दूं कि अगर देखा जाए तो अभी झामुमो के सामने अगर सबसे बड़ा कोई विपक्ष है तो वो है भाजपा। चूंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन के साथ चुनाव लड़ रहे थे चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या अब भाजपा जो है बाबूलाल सोरेन को फिर से अपना चेहरा बनाती है इस उपचुनाव में, या फिर किसी अन्य चेहरे को वो सामने लाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन के हारने के बाद वहां पे बीजेपी का जो छवि है वो खराब हुआ है। ऐसे में भाजपा चाहेगी कि वैसे कैंडिडेट को लाया जाए जो उस विधानसभा सीट पे फतेह हासिल करे। लेकिन भाजपा और झामुमो के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वह चुनौती है जयराम महतो। जी हाँ, जयराम महतो वर्तमान में जिस तरह से अपने कार्यों को कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाग नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं जयराम महतो का फैक्टर जो है वो भी काम करेगा। हो सकता है झामुमो को या फिर बीजेपी को जयराम महतो के उपस्थिति से नुकसान पहुंचे। जयराम महतो खेला कर सकते हैं। अब ये आने वाले समय में ही तय होगा कि जयराम महतो कितना कुछ कर पाएंगे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में। आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को अपना चेहरा बनाएगी? झामुमो किसको बनाएगी, बीजेपी किसको बनाएगी, और जेएलकेएम यानी जयराम महतो अपना जो चेहरा है वो किसको दे रहे हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव में जयराम महतो ने भी अपना कैंडिडेट दिया, लेकिन वो लगभग 10,000 वोटों में ही सिमट गए थे। लेकिन अब इस बार जो उपचुनाव होगा उसका कुछ और ही परिणाम हो सकता है। भले ही जयराम महतो जीते या ना जीते, लेकिन किसी न किसी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।